यूपी लेखपाल मेंस जिसकी परीक्षा आज कंडक्ट करवाई गई है उसके 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और क्या इनका आंसर है। पहला क्वेश्चन हिंदी से था। हिंदी का पहला क्वेश्चन था कि खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिमोहन को रुपए देता है, एक सेकंड, हाँ, हरिमोहन को रुपए देता है को जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है, उसमें कर्म कारक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, अरुण में प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, अनेकों लोग में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, अक्षर को तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सजा हुई अशुद्ध है। उसके बाद तीसरा था यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। नेक्स्ट था मेरे को उससे बात करना पसंद है, तो मुझे उससे बात करना पसंद है। इस तरीके से पहला, तीसरा और चौथा गलत हो अशुद्ध हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके आंसर को। असफल व्यक्ति का क्या अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, इसमें आपका सभी सही हो जाएंगे। निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। अगला क्वेश्चन था मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। अगला क्वेश्चन था कि जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना था, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर प्लस अंगना। नेक्स्ट है कि कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है कि मृत्यु के समीप होना। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सलाई। अगला क्वेश्चन था कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मोद। हर्ष अपना पराया किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल स्त्रीलिंग नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, कृपण दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन पति का समानार्थी शब्द हो जाएगा यमराज, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, विवाह पुल्लिंग शब्द है। पंखा का बहुवचन पंखे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दुशासन का संधि विग्रह करना था, दूधन शासन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, लालायित की वर्तनी सही है। आगे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना था, कौन से सभी शुद्ध को अंकित कर रहा है, तो उज्ज्वल जो है गलत, इसको छांटते ही आपका तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। आगे मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो, उसका आंसर हो जाएगा 3380। अगला क्वेश्चन था कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहेगा, 11% अधिक रहेगा। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, AB 12 है, AC 13 है, BC ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 13, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना था। फॉर्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2 है। आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 और 6 दी थी। इसकी एक भुजा की लंबाई 5 है, दूसरी भुजा को अनुमानित लंबाई ज्ञात करनी थी। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप 120 दिया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो 12 × 30 यानी 360 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला है, क्या एक बंद आकृति होता है। आगे आपको 3 भिन्न दिए थे, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्त निकालना था। इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन था दो संख्याओं का एचसीएफ 11, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 11 × 13 143 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि बहुलक ज्ञात करना था, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है माध्यिका पे बेस्ड था, इसका आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका आधार 18 है तो परिमाप हो जाएगा 18 × 3 54। अगला क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 63। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 30 + 3 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 6096। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी थी, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 132, इसका आंसर हो जाएगा। एक संचयी बारंबारता
बंटन दिए गए हैं। इसमें आपको वर्ग की बारंबारता अधिकतम होगी, इसमें आपका हो जाएगा 19 से 21। अगला क्वेश्चन है, इस पे आपको पूरा एक पैराग्राफ बेस क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर देख लेते हैं। 43 का आपका 125% हो जाएगा। 44 का आपका 5:3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। और उसके बाद आपका 44 का 5:3 सी ऑप्शन। 45 का हो जाएगा 1997-98 में कंपनी की आय कितनी गुना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.5। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46 नंबर, 97-98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन था 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट हुई है, 7% की गिरावट हुई है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना था आपको कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है क्लास 21 से 25 की, इसका आंसर हो जाएगा 4। हिस्टोग्राम आयतचित्र एक प्रकार का होता है, आवृत्ति आरेख। इस तरीके से मैथ के भी 25 क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब देखते हैं जीएस के। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए किस क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इसमें आपका 36 से 51। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, साबरमती से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, NH2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, वो है थारू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा, राज्यों के साथ 8, अगर केंद्र शासित प्रदेश भी होते तो 9 हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में IIT शहर स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। 62 नंबर देखेंगे, बांध और नदी को मैच करना था। गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा रिहंद नदी पर, परीक्षा बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप कंप्यूटर का वायरस कैसे पता लगा सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट खोलकर पता कर सकते हैं। 64 देख लेते हैं। 64 था कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, रिधम ममानिया हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, हैदराबाद के खिलाफ। अगला क्वेश्चन था किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी, चीन ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस का देश नायक किसे कहा किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, ये आपका कनाडा में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 19 में। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था EFT का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथियागो उस समय भारत का वायसराय था। अब देखते हैं ग्रामीण विकास समाज के जो क्वेश्चंस आए थे। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे बेस्ड था, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है, फार्मर फील्ड स्कूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित कौन सी योजना शुरू की गई थी, यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार को रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है, इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
नेक्स्ट क्वेश्चन था 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए था। इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड योजना। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 था कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि कितनी 30,000 रुपये देने की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन था कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। 30% अनुदान के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 88 था कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सिंचाई संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। PMGSY। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों के पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा NSAP। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 का पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 95 नंबर। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 96 नंबर देखेंगे। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव रखती है। ये है आपका पूरा स्कीम। अगला क्वेश्चन था UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर एलिमिनेशन से ही निकल पा रहा है 2003। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था। ये आपका वैसे तो ये 2021 अक्टूबर का कोई डाटा मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर A और B तो नहीं होंगे, C D में से मोस्ट प्रोबेबली C हो सकता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। लास्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था। इसका आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से 100 क्वेश्चन जो पूरे आए थे यूपी लेखपाल मेंस परीक्षा में वो आपके चैनल पे करा दिए गए। अब आप इससे अपनी आंसर की को मैच करिए और अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।